हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 फिजिक्स, पार्ट 1। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का हिंदी मीन होता है वैद्युत धारिता, जबकि कैपेसिटर का हिंदी मीन होता है संधारित्र। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम कैपेसिटेंस को देखेंगे। आप हिंदी में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। इससे पहले लगा है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत को धारण करने की क्षमता। तो विद्युत को धारण करना मतलब चार्ज, कोई भी कंडक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, उसकी एक क्षमता होगी, कहाँ तक स्टोर कर पाएगा, उसी क्षमता को हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है। The ability or tendency to store electric charge as well as electric energy is called कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आगे हम देखेंगे। आप एक टर्म में यहां देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। आप एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस पे हम प्लस चार्ज दिए, पहला चार्ज दिए, तो पहले चार्ज को देने में कोई भी हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी हमने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जैसे हम कोई दूसरा चार्ज इस पे लाएंगे, क्या लगता है, कुछ न कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। यानी कि यह जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां तक लाने में। तो वही चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। यानी कि चार्ज के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है। सीधा सा बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना है। इस प्रकार से हम और चार्ज देते जाएंगे और चार्ज में स्टोर करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम चार्ज को स्टोर करेंगे, चार्ज की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी की भी मात्रा बढ़ेगी। और चार्ज का मात्रा बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इस चीज जानते रहे। तो यहाँ पे ये तो रहा कैपेसिटेंस का। तो ये एक लिमिट तक, हम चार्ज को एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। किसी भी कंडक्टर की एक लिमिट होती है, वह कितना चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, यानी कितना चार्ज स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई कंटेनर है, इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसकी धारण करने की क्षमता भी इतना है। अभी भी स्पेस खाली है और भी हम पानी इसमें ला सकते हैं। पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन धारण करने की क्षमता थोड़ा घट रही है। आप देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे पानी की मात्रा इसमें बढ़ेगी, इसमें धारण करने की जो क्षमता है, पानी को धारण करने की क्षमता अर्थात पानी को स्टोर करने की जो क्षमता इसमें कम हो रही है।
जिसे हम धारिता कह सकते हैं। धारिता इसकी कम हो रही है। पानी देते गए एक समय ऐसा आएगा कि अब ये पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अर्थात पानी इसके बाहर गिरना चालू हो जाएगा। तो ये किसी भी बर्तन की या किसी भी कंटेनर की एक लिमिट होगी, तो वह कितने लीटर पानी को एक्सेप्ट कर सकता है, कितने लीटर पानी को स्टोर कर सकता है, उसके बाद पानी नीचे गिरना चालू हो जाएगा। जस्ट लाइक सेम, इसको अगर हम सपोज कंडक्टर मान लें, हमने कुछ प्लस चार्ज दिया तो अभी भी धारण करने की क्षमता है इसमें। तो इसी प्रकार से हम चार्ज देते जाएंगे, धारण करने की जो क्षमता होगी वो घटती चली जाएगी, अर्थात धारिता जो भी हम निकालने वाले हैं, इसकी जो धारिता है वो लगातार घटती चली जाती है। लेकिन आप ध्यान से देखें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी जैसे जैसे हम चार्ज को इसमें स्टोर कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ रही है साथ साथ, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है। जबकि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा यह फुल्ली चार्ज हो जाएगा और उसके बाद फिर चार्ज इसमें स्टोर नहीं होगा। अब और चार्ज करेंगे तो चार्ज क्या होगा, जस्ट लाइक से बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जब चार्ज जाएगा तो उसके आसपास जो भी गैसियस मॉलिक्यूल होंगे या एयर मॉलिक्यूल होंगे वह क्या कर देगा, आयनाइज्ड हो जाएंगे। यानी जब ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, जब चार्ज बाहर जाएंगे लगातार, क्योंकि अभी इसको इसमें कोई भी चार्ज स्टोर होगा नहीं, तो चार्ज बाहर जाएंगे तो वह जो भी गैसेस मॉलिक्यूल होंगे या एयर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, जिसे हम लीकेज कहते हैं, यानी चार्ज का लीकेज। तो आप देखेंगे इसमें सीधा सा आप देखें समझ पा रहे होंगे, जैसे जैसे चार्ज हम बढ़ा रहे हैं तो चार्ज की मात्रा बढ़ रही है, साथ साथ इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज घट रही है, वो क्या घट रही है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इसका, यानी कि जो धारण करने की क्षमता है वो लगातार घटती चली जा रही है। एक ऐसा स्टेज आ रहा है जहां पे धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और चार्ज बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात स्टोर नहीं होते हैं, जिसे हम लीकेज कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वह चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट, उसको हम C कहते हैं, where C is constant which is called कैपेसिटेंस, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। यहां से वैल्यू निकालेंगे कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट यहां देखेंगे इसका जो यूनिट है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, आर फैरड, इसको हम फैरड भी कहते हैं, फैरड कहते हैं। वैसे जनरली और भी इसकी यूनिट है, माइक्रो फैरड, पीको फैरड, नैनो फैरड, तो और भी यूनिट है जो जनरली हम इसको न्यूमेरिकल भी यूज करते हैं। तो ज़्यादातर तो वैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल समय माइक्रो फैरड में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो माइक्रो फैरड ज़्यादा पॉपुलर यूनिट हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड, 1 NF नैनो फैरड 10⁻⁹ फैरड, 1 PF की बात करें तो हो जाएगा 10⁻12 फैरड। इस चीज को जानते रहे। ये तो रहा एक यूनिट के बारे में। कूलाम पर वोल्ट भी इसका यूनिट होता है, फैरड इसका SI यूनिट। ये
छोटे यूनिट हैं, माइक्रोफैरड, उससे छोटा नैनोफैरड, उससे छोटा पिकोफैरड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जानते रहिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक आप नोट करेंगे, इसके बारे में हम अगला टर्म देखते हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में आप जानते हैं, उसका फार्मूला C बराबर Q/V। यहाँ हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है और जिसका पोटेंशियल इसके सरफेस पर V है। इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वह R है। ये हमने लिखा है, लेट अस टेक एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R एंड प्लस Q चार्ज इज गिवन टू स्फीयर। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर को निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो चार्ज की आवश्यकता होती है और एक पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास चार्ज है प्लस Q, पोटेंशियल इसका अगर हम निकाल लें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है उसमें हम वैल्यू पुट करके कैपेसिटेंस का फार्मूला कैपेसिटेंस इसका निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, कैपेसिटेंस निकालने से पहले आप एक चीज़ देखें ध्यान से, जो आप पढ़ भी चुके हैं पहले चैप्टर में। कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, अगर उसको हम चार्ज दे देते हैं या उसको यूनिफॉर्म चार्ज कर देते हैं तो वह पूरा का पूरा जो चार्ज है, खासतौर से ये एप्लीकेबल है फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर, इस पे जो पूरा चार्ज है वह चार्ज इसके सेंटर पर, सेंटर O पर कंसंट्रेटेड होता है। ऐसा सपोज किया गया है, या फिर ये चार्ज स्फेरिकल बॉडी ऐसा बिहेव करती है कि इसका जो चार्ज है यह इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इट मीन्स ए चार्ज स्फेरिकल बॉडी बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज एंड ऑल द चार्जेस सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। यानी कि एक आवेशित गोली चालक, हिंदी में समझे, एक आवेशित गोली चालक एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है और सभी जो चार्ज है वो उसके बिंदु, उसके केंद्र पर सपोज किए जाते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, फार्मूला आपको पता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप जानते हैं ये पूरे चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं जो इसके सेंटर पे है। तो उस पॉइंट चार्ज, आप जानते हैं पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके सरफेस पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये तो रहा पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता है। हेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी C बराबर हो जाएगा Q/V। Q का वैल्यू पता है हमें, प्लस Q। पोटेंशियल के वैल्यू हमें पता है, इस V का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q से कैंसिल, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, C बराबर हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे जो भी मीडियम हमने कंसीडर किया है वो एयर या वैक्यूम सपोज किया है। अगर मान लीजिए कोई मीडियम होता तो आप हम लिखते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो एयर के लिए वो वैल्यू होता है के बराबर 1, तो इसलिए फार्मूला बनाइए। तो ये रहा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ठीक है, बस आज यहीं तक, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।